Hello friends, welcome to my YouTube channel Concept of Physics by लालन कुमार। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मज़ेदार चीज़ से। आज लोग नाश्ता पानी करेंगे और पढ़ाई भी करेंगे, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक है हम लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, ठोस गोला का जड़त्व आघूर्ण। जैसे आप लट्टू को घुमाते हो, उस लट्टू का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, हमें इसी बात को समझना है, पढ़ना है। तो पिछले क्लास में मैं डिस्क समझाया था आपको, डिस्क को कैसे बांटेंगे छोटे छोटे टुकड़े में, ये आपको बताया था। और उसमें ये बताया था कि इस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है छोटे छोटे टुकड़े में कि सबका आकृति एक जैसा लगे। ऐसा नहीं कि कोई त्रिभुज बन जाए, कोई चतुर्भुज बन जाए, कोई टेढ़ा मेढ़ा पत्थर का टुकड़ा बन जाए, ऐसा नहीं। सभी आकृति एक जैसा होना चाहिए, सबकी मोटाई एक जैसा होना चाहिए। तो हम लोग आज जब पढ़ेंगे ठोस गोला का सॉलिड स्फीयर का जड़त्व आघूर्ण, तो सबसे पहले हम इसको सीखेंगे कि ठोस गोला का मास कितना है, और ठोस गोला को छोटे छोटे टुकड़े में यदि बांटेंगे तो एक टुकड़े का मास कितना होगा। क्योंकि पिछले क्लास में भी मैंने आपको बताने का कोशिश किया था, एक टुकड़े को का मास निकालना ही इस थ्योरी का मेन टॉपिक है, मेन टर्म है। तो जैसे रॉड का मैंने बताया था, छड़ का छोटे छोटे टुकड़े में बांटेंगे तो यूनिट लेंथ का मास मालूम है, तो एक छोटे टुकड़े के लेंथ से गुना कर देंगे, छोटे टुकड़े का मास निकल जाएगा। डिस्क के बारे में बात था कि पतले पतले रिंग से बनाते हैं, तो एक रिंग का क्षेत्रफल निकालते थे। वहाँ लंबाई का गप नहीं था, वहाँ क्या था, क्षेत्रफल का गप था। तो पूरे डिस्क के एकांक क्षेत्रफल यूनिट एरिया का मास निकालते थे, और एक रिंग का क्षेत्र एरिया निकालकर उसे मल्टीप्लाई कर देते थे, एक रिंग का मास निकल जाता था। लेकिन अब हमारे सामने है गोला। गोला का एक टुकड़े का मास कैसे निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों, सिर्फ रॉड था तो वहाँ लंबाई का चर्चा हुआ था, डिस्क था तो वहाँ क्षेत्रफल एरिया का चर्चा हुआ था। सर, जब गोलाकार वस्तु होगा तो वहाँ ना तो लेंथ होगा ना एरिया होगा, यहाँ पर गप होगा डेंसिटी का, घनत्व का। और घनत्व निकालने के लिए वॉल्यूम की आवश्यकता होती है, आयतन की आवश्यकता होती है। क्या संतुष्ट हैं आप? सर, तो मैं बोलूँगा गोलाकार वस्तु है, उसका वॉल्यूम बताओ कितना है। 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। तो यदि पूरे वस्तु का आयतन मालूम है तो उसके यूनिट वॉल्यूम का, एकांक आयतन का मास निकालेंगे तो उसी को कहते हैं डेंसिटी। क्या कहते हैं? डेंसिटी। चलिए आइए, मैं आपको आगे बढ़ने के पहले बताना चाहता हूँ। पहले हेडिंग लिखेंगे हम लोग, तब आगे बढ़ेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत मज़ेदार टॉपिक है, थोड़ा मन लगाना होगा। ऑफ ए सॉलिड स्फीयर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर, ठोस गोला का जड़त्व आघूर्ण।
ठोस गोला का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो इसमें से केस 1 पढ़ेंगे, व्यास के परितः। आइए इसको कैसे सोचा जाए। सबसे पहले तो आप ये समझिए, यदि हमारे पास एक गोलाकार वस्तु है और ये लाइन है, तो क्या ये व्यास होगा? जल्दी बोलिए, डायमीटर होगा? हाँ सर, गोला है और गोला के सेंटर से पास करने वाला जितना भी लाइन होगा सभी डायमीटर होगा, व्यास होगा। तो ये व्यास हुआ, इसको हम लोग जेड डैश एक्सिस मान लेते हैं और ये डायमीटर ही हो गया। जेड डैश एक्सिस से के अबाउट इसको रोटेट कराएंगे, रोटेट कराएंगे तो इसका अपना कुछ न कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगा, और एंगुलर वेलोसिटी क्या मानेंगे हम लोग? ओमेगा मानेंगे। एंगुलर वेलोसिटी हम लोग इसको ओमेगा मानेंगे। ओमेगा कोणीय वेग से ये रोटेट कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है। तो यहाँ पर हम बच्चों विचार करें कि सर इसका अपना पूरा रेडियस कुछ न कुछ होगा, और इसके रेडियस को हम लोग कैपिटल आर मान लें और इसके मास को मान लें हम लोग कैपिटल एम मान लेते हैं। और ये हमारा है सॉलिड स्फीयर। कौन सी है ये? सॉलिड स्फीयर है, ठोस गोला है, मास एम हो गया और उसका अपना रेडियस आपका जो है वह कैपिटल आर हो गया। चलिए अब मैं आपसे पूछूं यहाँ पर वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आप सभी बच्चों का पता है। मान लीजिए वॉल्यूम V से डिनोट करें तो 4/3 पाई आर, एकदम निश्चित बोलेंगे हम लोग, कोई डाउट नहीं। अब मैं कहूँ आपको, वॉल्यूम समझ गए, अब मैं कहूँगा डेंसिटी। डेंसिटी घनत्व, तो घनत्व का सिंबल क्या लिखते हैं? रो। तो ये होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, नहीं जी, पर यूनिट वॉल्यूम। आप देखते थे लंबाई वाला में मास लेते पर यूनिट लेंथ, डिस्क वाला में लिए थे मास पर यूनिट एरिया, और गोला है यहाँ पर क्या ले रहे हैं? मास पर यूनिट वॉल्यूम को ही क्या बोलते हैं? डेंसिटी। एकांक आयतन का द्रव्यमान क्या बोलते हैं इसको? एकांक आयतन का द्रव्यमान, ये है हमारा डेंसिटी घनत्व। तो प्यारे बच्चों आपसे पूछेंगे यहाँ पर कि रो बराबर मास बाय वॉल्यूम, क्या लिखते हैं? मास बाय वॉल्यूम लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ से रो बराबर आपका होगा, मास हो गया कैपिटल एम और वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यू। तो ये 3 को हटा दो यहाँ से, ये 3 ऊपर चला जाएगा कि नहीं? ये 3 हो जाएगा ऊपर। तो क्या ये कांस्टेंट होता है कि वेरिएबल होता है? तो ये वॉल्यूम का मतलब, डेंसिटी का मतलब क्या हुआ? कि गोला का यहाँ से एकांक आयतन ले लीजिए, यहाँ एकांक आयतन निकाल लीजिए, यहाँ एकांक आयतन निकाल लीजिए, यूनिट वॉल्यूम, यहाँ यूनिट वॉल्यूम निकाल लीजिए कुछ भी। तो इसका मास, इसका मास, इसका मास, इसका मास, सबका मास क्या होगा?
बराबर बराबर होगा, इसलिए मतलब ये क्या होगा तुम्हारा डेंसिटी कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट। वेरी गुड। इसका कुछ भी टुकड़ा काट के निकाल लेंगे, यहाँ से निकालें या वहाँ से निकालें, कहीं से निकाल लें छोटा सा टुकड़ा, सबका डेंसिटी समान होगा कि अलग अलग होगा? हाँ, लेकिन सबका वॉल्यूम यूनिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो पूरे बॉडी में से कहीं से कोई टुकड़ा लेंगे, उसके डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, वह कांस्टेंट होगा। राइट, वेरी गुड। इतना सा हुआ एकदम बेसिक बात। गोला का स्टडी करने के लिए एकांक आयतन का एकांक आयतन का द्रव्यमान हम लोगों ने निकाल लिया, उसी को हम लोग बोलते हैं डेंसिटी, घनत्व बोलते हैं। इसकी ज़रूरत हो गई ख़त्म। अब कहते हैं क्या, इसके बाद एक काम ख़त्म कर लिए, उसके बाद देखते थे हम लोग, याद करो आप लोग जल्दी से, कि उसको छोटे छोटे टुकड़े में बांटते थे, याद है? और एक टुकड़े का मांस निकालते थे, यही ना? हाँ सर। तो इस गोला को कैसे बांटेंगे? आइए आपको गोला को बांटने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं। आप लोगों ने लाइफ में, मैंने शुरू में बोला था नाश्ता कराएंगे, तो चिप्स उप्स बनाएंगे आलू का और उसका नाश्ता कराएंगे आपको। आइए एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं, समझिएगा, मज़ेदार बात है, कैसे मज़ा आएगा आपको। ये आपका सॉलिड स्फीयर है, ये रोटेट करेगा इस तरह से, राइट? अब देखिएगा, इसको छोटे छोटे टुकड़े में बांटने की बात हो रही थी। कैसे बांटे हम लोग? चाकू लेंगे, एकदम ऐसे ऐसे करके काट देंगे, सब चिप्स बन जाएगा। खाइएगा ना? है, खाली देखिएगा, चिप्स बनते जा रहा है। छोटे छोटे टुकड़े में इसको बांट दिए। ये आलू बेचारा थोड़ा कमज़ोर है, अलग नहीं हो रहा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। अच्छा, कोई बात नहीं, भूज देंगे, सब कड़ा हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा, इस तरह से छोटे छोटे पतले पतले चिप्स बना देंगे कि नहीं? निश्चित रूप से। सब चिप्स का आकार कोई गोलाकार, कोई वृत्ताकार होगा, कोई बेलनाकार होगा, कोई तीन कोनमा होगा? नहीं सर, सब चिप्स एकदम वृत्ताकार होगा, सर्कुलर डिस्क बनेगा। क्या बनेगा? हाँ। तो गोला को, स्फीयर को छोटे छोटे पतले पतले टुकड़े में बांटना है, तो बांटते समय ध्यान देना है कि सब टुकड़े की मोटाई समान होनी चाहिए। तो सब चिप्स बन गया, आपका सर्कुलर डिस्क बन गया। तो यहाँ पर भी इस गोले को हम लोग पतले पतले चिप्स में बांटेंगे, और पतले पतले चिप्स में बांटकर एक चिप्स का मांस निकालेंगे। एक चिप्स का मांस निकालने के लिए हमें उस चिप्स का जरूरत होगा आयतन का। किसका जरूरत होगा? आयतन का जरूरत होगा। और इसका आयतन कैसे निकालेंगे? एक चिप्स का वॉल्यूम कैसे निकालेगा? अच्छा ये बताइए आप लोग, ये जो चिप्स बनेगा, इसको बेलन मान सकते हैं? पतला बेलन, मोटाई कुछ है कि नहीं है? 1 रुपया वाला सिक्का को आप बेलन, पतला बेलन बोल सकते हैं कि नहीं? हाँ, 1-1 रुपया सिक्का को एक दूसरे पर रखते जाइए, बड़ा बेलन बन जाएगा, और काट काट के हटाते जाइए तो पतला बेलन बनेगा कि नहीं बनेगा? सिलेंडर, थिन सिलेंडर बन जाएगा वो। और सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, फार्मूला πr² होता है। तो हम उसी कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे, उस कंसेप्ट का अप्लाई करके एक चिप्स का वॉल्यूम निकालेंगे। और ये जो एक तो चिप्स कोई बनेगा, पूरा जो सॉलिड स्फीयर का जो सबस्टेंस है उसी का ना एक टुकड़ा होगा वो। तो पूरा बॉडी का घनत्व, डेंसिटी कितना है? ρ = 3m/, इतना है कि नहीं है? तो उस चिप्स का डेंसिटी घटेगा कि बढ़ेगा? ये कांस्टेंट रहेगा। रेल ले लो का बुतरू सब, खाक पड़ेगा बोलने में, इतना देरी करेगा तो। लिख दिए डेंसिटी क्या है? कांस्टेंट है। तब पूछ रहे हैं डेंसिटी क्या होगा? तो घट जाएगा, ले लो सब।
साइंस पढ़ने के लिए दिमाग में गुद्दा होना चाहिए। ये ना भरे भरे बैठ लिए झुपनिए लो चल लो लिए पढ़े ले माथो होना चाहिए गुद्दा। अब वो मुलायम गुद्दा हार्ड मंत्र गुद्दा ने। तो मैंने अभी बोला था कितना प्यार से समझाया था, इसी का छोटा छोटा टुकड़ा काट के निकाल लेंगे तो कभी डेंसिटी बदलेगा? बोला था नहीं, अभी का इसका डेंसिटी बदल जाएगा। क्या बदलेगा? नहीं बदलेगा ना सर। उसी का अंश निकाले हैं तो डेंसिटी कभी नहीं, तो डेंसिटी नहीं बदलेगा। हाँ पदार्थ बदल के दूसरा पदार्थ हो जाता तब डेंसिटी बदल जाता। तो मैं तो उसी का एक टुकड़ा ले रहा हूँ ना, तो क्या डेंसिटी बदलेगा? अब इसका डेंसिटी निकालने के लिए सॉरी इसका मास निकालने के लिए हमको भाई चाहिए वॉल्यूम। अब इसका वॉल्यूम बोले कि कैसे निकालिएगा? पतला बेलन मानना है, बहुत पतला है ये, पतला बेलन मान लेंगे। बेलन मतलब पायर स्क्वायर इंटू एच। पायर स्क्वायर इंटू पायर स्क्वायर क्या होता है? सतह का एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र, क्रॉस सेक्शन एरिया का एरिया है वो। तो हम इसे बोल सकते हैं वॉल्यूम बराबर एरिया इंटू मोटाई, एरिया इंटू सतह का एरिया इंटू मोटाई, एरिया इंटू थिकनेस, सतह का क्षेत्रफल गुना मोटाई, ऐसे भी निकल जाएगा। चलिए अब फिर से इसको लाएंगे आपके बीच, फिर अभी अलग किए हैं। अब चिप्स तो बना दिए ले लो, आधे समझ रहा है, पूरा समझ लो। अगर देखो कहाँ ध्यान है, फ्राई भी करके खाने देंगे गधा आगे, फ्राई करके खिलाइए। चलिए अब उसमें से ये मेरा सेंटर था, गोला का सेंटर है, तो कोई एक चिप्स मान लेंगे हम लोग। इसको पतले पतले बहुत सारे चिप्स में मार सकते हैं, बहुत सारे चिप्स में मार देंगे। तो प्रॉब्लम है, तो उसमें से हम लोग कोई एक चिप्स लेंगे ना, कोई एक चिप्स लेंगे तो ये जो गोला का सेंटर है उसे कुछ दूरी पर होगा। मान लो यहाँ का चिप्स हम मान लेंगे, इसको एगो चिप्स मान लिया हम, तो गोला के केंद्र से कुछ दूरी पर होगा कि नहीं होगा? वो दूरी कुछ तो मानना है हमको, नहीं जानते तो माना कि x, सपोज दैट x। तो x दूरी पर जो चिप्स होगा उसकी अपनी कुछ मोटाई होनी चाहिए कि नहीं? उसकी अपनी मोटाई को क्या मानेंगे? dx। मोटाई क्या मानेंगे हम लोग? dx मानेंगे। क्यों? क्योंकि पतला पतला माने है ना। तो गोला के केंद्र से, स्फीयर के सेंटर से x डिस्टेंस पर एक सर्कुलर डिस्क लेंगे, वृत्ताकार चकती लेंगे, आलू का चिप्स लेंगे, राइट। कोई एक तो सब नहीं लेंगे हम, और उसकी मोटाई को क्या मानेंगे? तो उस एक चिप्स का, एक डिस्क का हम लोग को एरिया निकालना होगा। क्या निकालना होगा सर? एरिया निकालने के लिए रेडियस चाहिए कि नहीं? तो रेडियस कितना लेंगे? यही बोला हाँ, उसका रेडियस गोला के बराबर नहीं होना है, जल्दी समझ लीजिएगा फिर से। तो आप देखेंगे गौर से, ये जो आलू को काटा था मैंने अभी, वो प्रत्येक छोटा छोटा चिप्स जो काटा था पतला पतला एक समान मोटाई का, तो सबका यहाँ कब से किनारे वाला का रेडियस छोटा होगा, जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे बढ़ते जाएगा, और एकदम गोला का जो सेंटर वाला सीधा आएंगे तो वहाँ सबसे बड़ा त्रिज्या होगा, फिर नीचे जाएंगे घटने लगेगा। यस नो? तो सभी चिप्स का रेडियस एक समान, तो कोई एक चिप्स का रेडियस को हम लोग मानेंगे r, तब इसका एरिया हो जाएगा a बराबर कितना? पाई r स्क्वायर। जल्दी बोलिए, सतह का एरिया, और इसकी मोटाई कितना है? थिकनेस, मोटाई, थिकनेस को, मोटाई को क्या मानेंगे? थिकनेस का हिंदी जी मोटाई। तो ये होगा। अब कहेगा कि वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम बोलोगे तो क्या बोलोगे? हाँ, एरिया इंटू थिकनेस। पूरा से यहाँ से लिखते हैं,
यहाँ से लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर कहेंगे वॉल्यूम ऑफ ए थिन सर्कुलर डिस्क, एक पतला वृत्ताकार चकती का आयतन। क्लियर बात? तो क्या लिखना चाहिए हम लोगों को? एरिया इंटू थिकनेस। क्या लिखेंगे? एरिया इंटू थिकनेस। क्या ये बात मान गया आप लोगों ने? हाँ, जैसे बेलन वाला बात बोले थे, पाई स्क्वायर इंटू एच, तो एच तो उसका ऊंचाई है ना, यहाँ एच के बदले क्या लिखेंगे? मोटाई। पाई स्क्वायर बदले एरिया, तो क्षेत्रफल गुना मोटाई। अब देखो आप लोग, तो वॉल्यूम का सिंबल हम भी दे देते हैं यदि यहाँ पर, अच्छा उधर दिए थे कहीं ना, अच्छा कोई बात, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं क्षेत्रफल वॉल्यूम बराबर, तो क्षेत्रफल गुना मोटाई। क्षेत्रफल क्या हो गया तुम लोग का? पाई स्क्वायर, और मोटाई क्या हो गया? dx। वेरी गुड, कोई दिक्कत यहाँ तक बाबू लोग? अब हम लोग एक यहाँ पर निकालना चाहेंगे द्रव्यमान, मास। एक चिप्स का मास निकालना है आपको, एक को सर्कुलर डिस्क का मास। तो देखो गौर से, मैंने क्या बोला था? सभी डिस्क का डेंसिटी समान, और एक चिप्स का तुमने रेडियस वॉल्यूम निकाला। सर मास बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, आयतन गुना घनत्व, आयतन गुना वॉल्यूम इंटू, तो डेंसिटी तुम्हारा एकदम जिंदा है, इसी का यूज करना है। और तुमने वॉल्यूम यहाँ निकालिए लिया, जल्दी देखो वॉल्यूम कैसे गुना कर देंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए तो करिए देते हम लोग, निकाल लेंगे। यही मेन काम है। यहाँ तक जो बच्चा समझ लिया, उसके बाद तो मैथमेटिक्स होगा, इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेशन यदि जहाँ मजबूत है तो आपसे हो जाएगा, इंटीग्रेशन नहीं है, जय श्री राम करना पड़ेगा। झाल बजाइए, हाँ गाँव में लोग बोलता है झाल बजाइए। हाँ, तो मुझे बोलना होगा मास ऑफ ए सर्कुलर डिस्क। वो हो गया, इसी के बारे में बोल रहे हैं, एक बार लिख दिए, बार बार नहीं लिखना होता। एक चकती का, फिर क्या बोले, कुछ लिख दो, हो गया, आप समझ गए। जो तुम लोग ये लिखते आ रहे हो यहाँ पर, एक चीज़ का कैलकुलेशन एक कलर से कर रहे हैं, देखते हो? गोला का यहाँ तक था, खत्म हो गया, अब यहाँ एक कलर का, एक कलर से लिख रहे हैं। चकती का गप जब तक होगा एक कलर से लिख रहे हैं। तो सिंबल देंगे छोटी एम। सिंबल क्या देंगे? पूरा गोला का मास लिए थे बड़ी एम, और एक चीज डिस्क का क्या ले रहे हैं? एम। एम बराबर, अब कहोगे तुम लोग, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। हाँ गप कर लो, फुर्सत नहीं मिलेगा, फिर मौका नहीं मिलेगा। इतना अच्छा सुनहरा मौका है गप करने का, ठंडा ठंडा एकदम आराम से बैठे हैं हॉल में, एकदम ठंडा से परहेज होके गप कर लो। फिर ये कभी ज़िंदगी में मौका नहीं मिलेगा। आज का दिन चला जाएगा, फिर लौट के ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा। ये आज का मौका, शुभ मुहूर्त को जाने नहीं देना है। जितना प्यार से रगड़ के गप करना कर लेना। तो वॉल्यूम अपन कितना निकाला रे बाबू? पाई आर स्क्वायर इंटू डी एक्स, पाई आर स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटू डेंसिटी रो। डेंसिटी का सिंबल रो। तो डेंसिटी हम लोग निकाल के रखें, कांस्टेंट है, जब मन होगा तब इसका मान बैठा देंगे। ये कभी ना बढ़ेगा ना घटेगा, कांस्टेंट है। तो इतना लिख के हम रो लिख दिए, हमारा बात फिक्स हो गया। तो यही तो मेन उद्देश्य था, मास निकालना। सर मास तो निकाल के मैंने रख दिया, अब एक डिस्क का मास निकल गया। अब जैसे मास निकल जाता है तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं।
गो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा था आपने जस्ट पिछले क्लास में, mr²/2। m हुआ कौन सी मास, r क्या हुआ रेडियस, 2 तो सब 2 होबे करता है। तो तुमने मास निकाला, रेडियस मालूम है, कौन सी रेडियस मालूम है, छोटी आर की बड़ी आर, हाँ हाँ। अभी किसका गप चल रहा है, सर्कुलर डिस्क का रेडियस क्या दिखा दे फिगर में, आर। तो अब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो mr²/2 कर दे, हो जाएगा कि नहीं, हाँ सर हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा एक फिगर में लाते हैं उस तरह से। एक चीज़ फिगर में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसा माइंड कंसंट्रेट करोगे जल्दी से। ये अब डिस्क का सही रूप देते हैं, वहाँ घिना दिए थे, गंदा कर दिए थे, अब सही डिस्क को दिखाना है परफेक्ट। सर ये डिस्क मैं बना रहा हूँ, खूब प्यार से देखो। सर्कुलर डिस्क का बाहर वाला जो किनारा ऐसे डरता ना, इधर से देखेंगे तो यही किनारा दिखेगा, पीछे वाला दिखेगा तो नहीं ना। आप इधर से देख रहे हैं तो इधर वाला नहीं दिखेगा, इधर दिखेगा। ये सामने वाला आपको दिख रहा है, पीछे वाला नहीं दिख रहा है। तो इसका चिप्स का सेंटर ये होगा कि नहीं होगा, जल्दी बोलो। चिप्स का ये सेंटर हो गया। और तो और ये हम देखोगे ये चिप्स का जो है तुम्हारा ये तो हो जाएगा रेडियस, ये चिप्स का रेडियस हो गया छोटी आर। जल्दी बोलो हाँ या ना, लग रहा है ना परफेक्ट। कौन सी नहीं दिख रहा है, कैमरा के बगल से हट जाओ ना, ये तो बेवकूफ़ है बुड़बक्का। मैंने इससे बेहतर बेवकूफ़ क्या होगा। मैंने कैमरा हटा दीजिए, हम नहीं हटेंगे जल्दी सा। और तुम कांस्टेंट हो, कैमरा कांस्टेंट है। देखो कैसे इंजीनियर बनेगा, अफसर बनेगा, पता नहीं चलता है? ये वह बकठेड़ विद्यार्थी का नुकसान, जो बकठेड़ विद्यार्थी है यही सब बकता है। आ जाओ, गोला का सेंटर है O, चिप्स का सेंटर है O'। तो क्या यहाँ से इसका कुछ दूरी हुआ कि नहीं हुआ, हाँ सर। ये दूरी क्या मानने के लिए तैयार थे, x, और इसकी मोटाई को क्या मानने के लिए तैयार थे, dx, याद है ना। और इसका रेडियस को क्या कहा आपने, r, इन कहा था। तो ये जो तुम्हारा था इसका नाम दे दो PQ। PQ तुम्हारा ये थीन सर्कुलर डिस्क है, थीन सर्कुलर। अब यो देखो गप करिए रहा है रे बाबू। थीन सर्कुलर डिस्क, थीन सर्कुलर डिस्क का एरिया आपका हुआ πr², थिकनेस हो गया dx। अच्छा एक बात कहें तुम लोगों को, सर है यहाँ से इसको मिला दो Q बिंदु को। अब खूब गौर से देखना, यह एक समकोण त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा हो। ये बड़ी आर तुम्हारा होने का चांस है क्या, गोला का त्रिज्या है कि नहीं, वो गोला का त्रिज्या है। ये छोटी आर कौन सी है, चक्ति का त्रिज्या है कि नहीं है, चक्ति का त्रिज्या है। O से O' x है कि नहीं है, यस सर। तो मैं कहूँगा पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पर छोटी r² बराबर बड़ी r² माइनस x² होना चाहिए क्या, देखो तो। सर जब मैंने गोला लिया था आपका
तो गोलक का त्रिज्या बड़ी आर है, कैपिटल आर है, मान लिया था, लेकिन ये सर्कुलर डिस्क तो बदलते रहेगा ना, ऊपर नीचे जाएगा। तो सर्कुलर डिस्क यहाँ पर अभी है, तो इसका यहाँ से यहाँ दूरी x है, रेडियस r है, ऊपर करते जाएंगे ऊपर नीचे करेंगे तो छोटी r का मान वेरिएबल होगा, कांस्टेंट होगा। छोटी r बदलेगा, साथ ही साथ x भी ऊपर नीचे करेंगे तो o और o डैश के बीच की दूरी x का मान बदलेगा, और x बदलने के साथ छोटी r भी, लेकिन बड़ी r तो गोला का कांस्टेंट हो गया ना, वो तो कांस्टेंट है, त्रिज्या है, वो नहीं बदलेगा। तो जहाँ पर छोटी r आया वहाँ हटा के हम ये बैठाएंगे, बड़ी r माइनस एक्स स्क्वायर। x बदलेगा अपने आप r भी बदलेगा, तो x जितना बदलोगे उसी के अनुसार r भी बदल जाएगा। तो छोटी r जहाँ आया होगा वहाँ हम लोग ये लिखेंगे, r बराबर हो जाएगा तुम्हारा रूट अंडर r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये संभव है? हाँ, इसमें तो कहीं दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो चलो अब ये तुम लोग जल्दी बताओ, ये जेड जेड एक्सिस जो है इस चक्ति के तल में सोया होगा कि लंबवत होगा? चक्ति के तल के लंबवत है कि सोया हुआ? ये कन्फर्म। और चक्ति के तल के लंबवत होता है, सेंटर से पास करता है एक्सिस, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2 होता है। क्या m निकाल के बैठे हैं ना हम लोग? तो हम लोग अब कहेंगे चक्ति का जड़त्व आघूर्ण, सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसके अबाउट? जेड जेड डैश एक्सिस। जेड जेड डैश एक्सिस यहाँ पर परपेंडिकुलर है, देखो तो गौर से, कंफर्म, एकदम परपेंडिकुलर है सर, चक्ति के तल के लंबवत है, कंफर्म ना? अब मैं कहूँगा जेड जेड डैश एक्सिस, एक्सिस सर्कुलर डिस्क के तल के लंबवत परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तथा उसके केंद्र सेंटर से गुजरता है, पास करता है, तब कहेंगे सर्कुलर डिस्क का MI एक सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आपका जवाब होगा मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर बाय 2। चक्ति का मास छोटी m सिंबल माने थे, चक्ति का रेडियस छोटी r माने थे, बाय 2 कर दिए। m आपने खोज लिया था कुछ देर पहले, r भी आपने खोज लिया, मान बैठाने में कभी बस मान बैठा दीजिए, तो एक के चक्ति का निकलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमको निकालना है पूरा गोला का, किसका निकालना है? पूरे गोला का निकालना है। तो चलिए अब इसका मान बैठाएंगे हम लोग। तो m का मान कितना बैठाओगे बाबू? यही रहे रे, हाँ यही तो ना, और r अभी कुछ देर पहले लिखे तो वहाँ झपा गया है, याद है तुम लोग को ना? वेरी गुड। बाय r स्क्वायर इंटू dx इंटू रो, ये कौन सी हुआ? मास ना रे, मास इंटू r स्क्वायर बाय 2, r स्क्वायर r पर पावर 4, जल्दी बोलो। तो पाई r स्क्वायर पर स्क्वायर करेंगे इंटू रो, dx को लास्ट में लिखो, जाके इंटीग्रेशन करते थे तो dx हरदम लास्ट में लिखते थे कि ना? हाँ सर, बाय 2। ये देखो तुम लोग,
ये पाई और रो तो कांस्टेंट है कि वेरिएबल होगा? ना तो पाई बदलेगा ना तो रो बदलेगा, बदलेगा सिर्फ छोटी आर, है ना, और ये एक्स ना। अब ये छोटी आर का स्क्वायर पर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर का मान तुम वहां देखे थे ना, एक बार देख लो, याद है ना? आर स्क्वायर के स्थान पर बड़ी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, कोई दिक्कत? एकदम फटाफट, कोई प्रॉब्लम, जल्दी जल्दी कम, मान बैठाने में कोई देरी नहीं। सर मान बैठा दीजिए ना, पाई और रो को बेचारा जो कांस्टेंट है एक साथ कर दो, कर दिया, पाई रो को एक साथ कर दिया, ये आर स्क्वायर का मान बैठा दो, तो आपका होगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और उस पर भी स्क्वायर है कि नहीं है? उस पर भी स्क्वायर दे दो, और लास्ट में डी एक्स दे दो, हो गया। नहीं हुआ? हाँ एकदम आराम से। अब देखो, होल स्क्वायर तोड़ने जानते हो तुम लोग? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो पाई इंटू रो बाय 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, और ये पावर 4 हो जाएगा रे। हाँ होगा, जल्दी बोलो। हाँ सर, स्क्वायर तो पहले से है, इसका कारण स्क्वायर होगा ना, तो इसका इतना 2 इंटू, अब ठीक है ना। और लास्ट में क्या लिखोगे तुम लोग? तो ये क्या निकाला तुम लोगों ने जी? एक गो चक्ति का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यही निकाला? हाँ एकदम सही बात है सर, हमको पूरे गोला का निकालना है कि नहीं? तो एक चक्ति का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हारा निकला। अच्छा इसमें देखो, खाली बदलने वाला एक्स से बचा के और कुछ बचा? खाली एक्स बचा, छोटी आर गायब, छोटी आर कहाँ गया पता नहीं चला, तो खाली एक्स वेरिएबल है यहाँ अब। और इंटीग्रेशन तब करते हैं जब खाली एक तो वेरिएबल होता है तब। अब एक तो वेरिएबल बचा ना यहाँ पर, अब उसको इंटीग्रेट करना होगा। तो बहुत बड़का तो लग रहा है देखने में, पहले से डर लग रहा है, लेकिन करना होगा, पढ़ाई है, सिलेबस का चीज़ है, तो करना ही पड़ेगा। जो नहीं जानते हैं इंटीग्रेशन, वो विशेष ध्यान दीजिएगा, हिले डुलिए ने 5 से 7 मिनट लगेगा, एकदम प्यार से ठंडे दिमाग से उसको सीखिएगा। ये समझिए, अभी यहाँ पर इंटीग्रेशन भी आप सीखेंगे। तो इंटीग्रेशन के लिए तो देखते थे ना, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट चुनते थे कि नहीं? अब आप ही लोग से पूछ के हम लिमिट चुनेंगे, फिगर लाते हैं, बाद में लिखिएगा, फिगर लावें? हाँ फिगर में ही लिमिट चुनेंगे। हाँ इसमें जैसे देखो तो ठंडे दिमाग से तुम लोग, ये ठंडे दिमाग से इसमें ये पूछो मन को से, रे मन कहेगा क्या, ये चक्ति जो सबसे बड़ा चक्ति कहाँ बनेगा? सेंटर पे। सबसे बड़ा चक्ति कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा? कंफर्म? तो जब सेंटर पर रहेगा तो उस समय तुम्हारा एक्स का मान कितना हो जाएगा? वाह रे बहादुर साहब, हमको लगा दिखा दोगा। नीचे आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे, चक्ति घट जाएगा, और सबसे छोटा चक्ति है यहाँ आके बनेगा। तो यहाँ पर जैसे आएगा तो एक्स का मान किसके बराबर हो जाएगा? वेरी गुड। इस सेंटर से यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे तो आधा गोला तैयार होगा कि नहीं होगा? या छोड़ो, ऐसे नहीं, इसको वाई एक्सिस मने मन समझ सकते हो ना, सेंटर के नीचे में माइनस में और ऊपर में, तो यहाँ नीचे आ रहे हैं, ये ओरिजिन जो सेंटर हो गया 0, ऊपर जाएंगे यहाँ पर तो x बराबर यहाँ क्या कहेंगे? प्लस r। तो यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे तो सब चक्ति उसमें आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सब चक्ति आ जाएगा, पूरे गोलक आ जाएगा, राइट। तो x जो वेरिएबल है तुम्हारा, उसका कहाँ से लिमिट लेंगे? लोअर लिमिट माइनस r से लेके प्लस r तक, समूचा चक्ति आ जाएगा ना।
हो जाएगा मेरा काम। ये दिमाग में आ गया ना सबको? वेरी गुड। तो यहाँ पर x का लोअर लिमिट जो लेंगे वो लेंगे माइनस आर। लोअर लिमिट x बराबर माइनस आर, अपर लिमिट x बराबर अब चलिए इंटीग्रेशन स्टार्ट। पेज बदल दें। उठो, लाइन याद है आप लोगों को? लास्ट लाइन याद है? यहां तक लिख लिए? वेरी गुड। तब तो आज आप लोग तेजी से लिख रहे हैं, हंसी आ रहे हैं हम लोग। अब देखो गौर से, कहेंगे कि संपूर्ण गोला का व्यास, यहां पर एक्सिस का नाम है जेड, जेड डैश एक्सिस के परितः जड़त्व आघूर्ण, प्योर अंग्रेजी में लिखेंगे मोमेंट ऑफ inertia of whole solid sphere about one axis diameter, ब्रैकेट में एक्सिस लिख दो, जेड जेड डैश वाई, हाँ जेड जेड डैश एक्सिस। होंगे कामयाब एक दिन, मन में हो विश्वास। आई बराबर इंटीग्रेशन पाई इंटू रो बाय 2 बड़ी आर स्क्वायर आर पावर 4 प्लस एक्स पावर 4 माइनस 2 आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अरे तो x बराबर माइनस आर से लेकर x बराबर प्लस आर तक उसको इंटीग्रेट करना है। कम लिखना चाहेंगे तो यहाँ तक लिखने के बाद हम इसी में थोड़ा थोड़ा काम कर लेंगे। हो गया जो लिखा हुआ लाइन? वारे बहादुर साहब है। देखो पाई रो 2 कांस्टेंट है ना, है, इसको मिटा देते हैं, अब बाहर निकाल देते हैं, हो जाए। डन 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 डन। पाई इंटू रो बाय 2 इंटीग्रेशन से बाहर हो गया ना। अब सर डी एक्स से सबको गुना कर करके लिख दें तो कोई दिक्कत? तो 3 को पद बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो कहा जब ऐसा सब मौका आएगा ना तो तीनों पद को अलग अलग इंटीग्रेट करना पड़ता है। चाहे 10 को पद होगा तो 10 को अलग अलग करना होगा। तो यहाँ पर पदों की संख्या, टर्म संख्या 1 2 3, प्लस और माइनस टर्म को सेपरेट करता है। तो जिसके इसके बीच में प्लस है वो 2 पद हो गया, इसके बीच में माइनस है वो भी 2 पद हो गया। तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे? चलो ठीक है, सबको अलग अलग करते हैं हम लोग। तो जैसे जैसे अलग करोगे आप लोग, तो यहाँ पर पाई रहने दो, रो भी रहने दो, बाय 2 भी रहने दो, सबको ब्रैकेट में ले लो। इसके साथ इंटीग्रेशन करो, r⁴ इंटू डी एक्स होगा कि नहीं होगा? इसका अलग इंटीग्रेशन करो, माइनस आर से प्लस आर तक, फिर प्लस चिन्ह दे दो, फिर इसका करो x⁴ इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करो, माइनस आर से लेके प्लस आर तक कर दो, फिर माइनस 2 आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स। जल्दी बोलो, डी एक्स से तीनों को गुना करेंगे कि नहीं अलग अलग? इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग कर दिए। यहाँ पर इंटीग्रेशन हो गया माइनस आर से लेके प्लस आर तक। मतलब 3 को इंटीग्रेशन इसमें हो रहा है। क्या हो रहा है? 3 को।
तीनों में कंसेप्ट एक ही है, कोई दूसरा बुद्धि नहीं, एक ही बुद्धि से तीनों बनेगा। तो चलो यहाँ तक हमको लगता है पहुँच गए हम लोग। अब तुम लोग देखना गौर से, तो अलग अलग काम करेंगे भाई मेरे। ये पाई और रो और टू को कोई मतलब है नहीं दुनियादारी से, एकदम साइड में पड़ा रहेगा बेचारा। अब देखो गौर से, कलम बंद करके 2 मिनट गौर से सुनना। आर पावर 4 dx, आर टू द पावर 4 dx यहाँ पर है। तो एक्स ना वेरिएबल था, बड़ी आर तो कांस्टेंट था ना, बड़ी आर गोला का रेडियस था, रेडियस ऑफ स्फीयर था ना, वो कांस्टेंट बाहर, ये बेचारा बाहर। और dx का इंटीग्रेशन हो जाता है तुम्हारा कौन सी, x, और -r से लेके +r तक। ये कांस्टेंट था, बाहर हो गया dx का इंटीग्रेशन x, लोअर लिमिट -r, अपर लिमिट +r, प्लस का चिन्ह दो। अब ये वेरिएबल, तो पावर में 1 जोड़ दो। नियम क्या है, वेरिएबल के पावर में 1 जोड़ना है और टोटल पावर से भाग दे देना है, टोटल पावर से भाग दे देना है, और इसको बॉक्स में बंद कर देना है, -r से +r तक कर देना है, माइनस। अब यहाँ भी 2r² कांस्टेंट हो गया तुम्हारा, है ना। देखो तो जो जो कांस्टेंट होते जाओ उसको एरिया से बाहर करते जाओ, बाहर कर दिया। अब अंदर में बचा कौन सी, x² dx, x वेरिएबल है, पावर 2 है तो 1 जोड़ेंगे कि नहीं, तो पावर जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तो 2 + 1 बटे 2 + 1 -r से +r तक। अब इसको बंद कर दिया। देखो गौर से, अब यहाँ पर से 3 को पद हो गया, तीनों का मैंने इंटीग्रेशन कर लिया, लेकिन एक स्टेप भी बाकी है। एक स्टेप क्या बाकी है, लिमिट पुट करना पड़ेगा अभी। नहीं, लिमिट पुट कर देते हैं बाबू लोग, हम लोग एकदम आराम से। क्या वास्तव में लगता है ना कि हम लोग गणित पढ़ रहे हैं? हाँ, यही फिजिक्स का करामत है। साइंस के साथ साथ ये मैथमेटिक्स को निचोड़ के अपने साथ यूज करता है। देखो एक्स वेरिएबल है, हटा दो, अपर लिमिट बैठा दो, माइनस दोगे अपने मन से, और यहाँ पहले से माइनस है, एक लाइन बढ़ा दिया। मने हम कर सकते थे +r, 2r डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन कुछ बच्चा लेलवा होता है कि सर गड़बड़ा गया, कहना हुआ सर, फिर से पूछ देगा हमसे। तो ये x पावर 4 एक कितना हो गया, ये हाँ, इसको 5 डायरेक्ट लिखना चाहिए था, यहाँ भी 5 हो गया सर, है। तो x हटा के r लिखेंगे कि नहीं, तो ये 5 को बाहर कर ले क्या, हाँ 5 को बाहर कर लो। यहाँ हो जाएगा सर r पावर 5 माइनस r पावर 5 हो गया, माइनस अब 2r² है। देखो 2 1 क्या हो गया तुम्हारा यहाँ पर 3, और यहाँ भी क्या हो गया 3, ये 3 बाहर हो गया, 2 बटे 3 बाहर हो गया, और ब्रैकेट में क्या बचेगा r² माइनस r²। है लफड़ा है। रोने से कोई फायदा नहीं, बिना खत्म किए छोड़ेंगे नहीं। आधा कैलकुलेशन छोड़ने में पाप लगता है, घर में झाड़ू देता है लोग भी तो कहता है रे आधा झाड़ू ले रहे पाप लिखते रे, माथा दुखते रे, बोलता है ना। पढ़ाई को आधा कैसे छोड़ते हैं, आधा थ्योरी को। पाई रो बाय 2, r + r 2r होगा, 2r है गुना r पावर 4, 2r पावर 5, जल्दी बोल। नहीं लगता तो है सर, प्लस होगा ही, यहाँ भी r पावर 5 है, ये माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2/9 है ना, ये हो जाएगा 2/5 r पावर 5,
यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, क्या बात है रे, ये बात है क्या है। देखो यहाँ भी माइनस माइनस प्लस, आर पर पावर 2r पर पावर 3, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4/3 r पर पावर 5। पाई इंटू रो बाई 2 हो गया ना। जोड़ घटा जानते हैं आप लोग ना, कर लीजिए तो। अरे कभी 5 करवा इस तरह नहीं है। देखो ये 3 और ये 2 मिलकर कितना हो जाएगा, हाई दोनों 2 ना होता है, 2 दूना 4। बताओ जल्दी बोल। हाँ सर हो गया, गारंटी, उसमें कोई डाउट नहीं। अब तो तुम लोग क्या करोगे ना, क्या करेंगे हम, बोलिए। आर पे पावर 5 को बाहर निकालिए, ना निकालोगे। हाँ आर पे पावर 5 बाहर निकल जाएगा। पाई है, देखो रो का मान क्या है बोलो तो बैठा दें अब। है तो रो का मान, बहुत देर से बेचारा रो रहा था, मेरा यूज नहीं करता है। 3m बाय 4 बड़ी आर छोटी आर, मान बैठाया ना सही सही। हाँ गलती होगा तुम लोग जानेगा। सर एक तो और काम करते हैं, आर पर पावर 5 कॉमन कर लें। हाँ एकदम कोई दिक्कत नहीं सर, करिए लीजिए कॉमन। ऊपर में 2 भी कॉमन हो जाएगा लगता है, ले लीजिए जो जो कॉमन होता है। ब्रैकेट में बचा कौन चीज़, यहाँ खाली 1 जोड़, यहाँ 1/5 प्लस माइनस नहीं, -2 बटे है 3 कहाँ से आ गया। हाँ 3 आया, क्या करोगे अब, जे लोग की करवे। 5 और 3 का लघुत्तम 15, ऊपर में हो जाएगा, यहाँ पर रफ में कर लेते हैं, डायरेक्ट लिख देंगे 15 5 15 प्लस 5 तिया 15, 3 5 15 दूना 10। सही है ना, भिन्न का जोड़ 15 3 18 में 10 गया 8, 8 बटे। हाँ सर ये जो है ना सर, इस सब का सरल करके कितना हो गया 8/15। अब देखो कुछ कुछ कट रहा है, जल्दी कटा दो। पाई 3m इंटू है, देखो 3 ठो आर कट जाएगा रे, और 2 भी कट जाएगा रे, और पाई भी कटेगा। हटाओ फालतू का रख गया, अलग कलर से काटिए देते हैं, नहीं तो भुला जाएंगे हम लोग। पाई गया है, 2 भी गया, 8/15 है। R3 कटेगा ना, अच्छा उसको रहने तो, काटेगा नहीं, हो जाएगा। 3m रह गया, ऊपर में r² बच गया, नीचे बटे में 4, गुना होना 8/4 दुक्का। ए बड़ा मजेदार निकला, 2/5 mr²। योर आंसर। डायमीटर के अबाउट ठोस गोला को घुमाएंगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr²। क्या बोलो बाबू, 2/5 mr²। क्या बोलो बाबू, याद हो गया ना, कंफर्म। ओके बाय बाय। चलो